रमेश जी, स्वागत है आपका। अब बीता हफ़्ता जैसा गुज़रा है, हालाँकि हमने सप्ताह के बीच में एक अच्छी खासी चर्चा कर ही ली थी, लेकिन उसके आगे 1 दिन और हमें देखने को मिला बाज़ार और फिर वैश्विक बाज़ारों का भी रुख देखने को मिला 2 दिन, तो वहाँ से उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या बुधवार को जैसा डर लग रहा था, वैसा डर अभी भी है? या एक जो बात मैंने आपसे उस दिन पूछी थी कि क्या कुछ समय तक अब ऐसा चल सकता है कि लार्ज कैप थोड़ा चलते रहें, मिड कैप थोड़ा थम जाएँ एक दायरे के अंदर और स्मॉल कैप गिरते रहें थोड़ा-थोड़ा? बीते हफ्ते का डेटा उठा के देखिए आप। आपका सेंसेक्स निफ्टी आधा प्रतिशत ऊपर चढ़ा है, मिड कैप इंडेक्स सपाट रहा है लगभग, स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% के आसपास गिर गया, थोड़ा ज़्यादा ही। तो क्या यही कहानी अभी अगले कुछ हफ्तों तक या 1-2 महीनों तक चलेगी? जी, नमस्कार। देखिए, कहानी ऐसी है कि बाज़ार में थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन हम आ गए हैं ऑलमोस्ट 9 या 10 मार्च। बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल से अब जो समय रहेगा 5-6 दिन 5-6 ट्रेडिंग सेशन के बाद, ये मोस्टली समय रहेगा आपका लार्ज कैप का ही, जहाँ पे आप उसको नैव मेंटेनेंस कह लीजिए या जितना ऊपर वैल्यूएशन रह सके कर लीजिए। मुझे लगता है वो रैली लास्ट के 10 टू 15 डेज़ में पेंडिंग रहती है और उस रैली का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इंडेक्स या इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स से। आप ऐसा समझें कि टॉप मेजर जो रहेगा लार्ज, मिड कैप ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप के लिए मेन यहाँ पे कोई ख़ास ट्रिगर नहीं होता है। साथ में थोड़े बहुत चलते हैं, लेकिन स्मॉल कैप का जो मेन ट्रिगर होगा अब वो ईयरली फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट या क्वार्टर एंड जब हो जाएगा तो Q4 एंड FY24 इसका रिजल्ट ये मेन ट्रिगर बनेगा। रिजल्ट को देखते हुए ऐसा भी मैं नहीं कह सकता कि स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा खतरा जैसा कुछ है। लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की सिचुएशन अभी भी बने हुए हैं स्मॉल कैप में, उसमें इंडेक्स रिलेटेड टर्न अराउंड होना बहुत ज़रूरी है उसको रूल आउट करने के लिए। अभी जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में यही लगता है कि लार्ज कैप में भी मूवमेंट होता रहेगा, स्लो मूवमेंट होता रहेगा ऊपर वाले साइड में और कंसोलिडेशन से थोड़ा अपवर्ड बायस के साथ मूवमेंट होता रहेगा और मिड कैप भी कंसोलिडेशन में रहेंगे और स्मॉल कैप थोड़े रिस्क पे हैं, लेकिन जब तक मेजर मार्केट में कोई क्रैक नहीं दिखता है, स्मॉल कैप में क्रैक नहीं दिखता है अभी फ़िलहाल, बिकॉज़ जो लेवल मुझे टूटते हुए दिखने चाहिए वो स्मॉल कैप इंडेक्स के अभी टूटे नहीं हैं। लेकिन रिस्क सिर्फ़ इतना है कि इसके पैरामीटर्स जो जितने स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, वो पैरामीटर फ़िलहाल स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं। तो इवैल्यूएशन पेंडिंग रहेगा हो सकता है टाइम पास स्मॉल कैप का चलता रहे यहाँ से 1 महीना के आसपास और फिर जब रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो, तो उसके बाद इनको एक फ़िलिप मिलेगा। जी। तो चलिए अब एक-एक करके जितने प्रमुख सूचकांक हैं उन सब पे निगाह डाल लेते हैं और सेंसेक्स हमारा 74,000 के ऊपर पहुँच गया, अब 75,000 होने में कितना समय लगेगा? नहीं, 1000 मतलब आपको रफ़ली 300 पॉइंट निफ्टी का चाहिए जी। और निफ्टी का क्लोज़ 22,500 के ऊपर एक बार तो मिलना चाहिए। ये मिलने के बाद आपको क्या है मेनली जो शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए 22,500 के ऊपर वाला, वो सीधा हो सकता है कि 22,800 एक रेंज बनता है, एक प्रॉब्लम एरिया बनता है। लेकिन मुझे लगता है बहुत जितने समय से अटका हुआ है ना और चूँकि मार्च की एक्सपायरी आएगी, फाइनेंशियल ईयर एंड की रैली आएगी, तो हो सकता है कि जो रैली होनी चाहिए थी पहले 200 से 300 पॉइंट की, वो हो जाए 500 पॉइंट की निफ्टी में एंड देयरफॉर आपको सेंसेक्स में 1000 से 1500 पॉइंट का रन मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी बाकी है। इन सब को तब तक रूल आउट नहीं करेंगे जब तक कोई नीचे वाले लेवल टूट नहीं जाए। तो सेंसेक्स का 75,000 पॉसिबल है। जी। अ, तो 75,000 का सेंसेक्स कभी भी और निफ्टी के लिए 300 अंक चढ़ना कोई बड़ी बात यहाँ से नहीं है। लेकिन जो आपने 22,500 के आसपास का एक निशान लगाया था वो हमारे निफ्टी के क्लोजिंग प्राइस के पीछे दबा हुआ है इस समय, क्योंकि क्लोजिंग भी है लगभग वहीं पे 22,494 पे। तो ये 22,500 पार होने की गुंजाइश इस हफ्ते में, नए हफ्ते में कितनी रहेगी? और उसके ऊपर
जो आप एक कह रहे हैं शॉर्ट कवरिंग वाली चाल, या उससे आगे हम कितना उम्मीद करें नए हफ्ते में? हुँ। मल्टीपल एनालिसिस है इसका। 22,500 क्रॉस होने के चांसेस हैं, तब तक हैं जब तक ये जो थर्सडे का लो है 22,224-25 जो भी है, ये लो अगर प्रोटेक्ट रहता है तो अभी भी शॉर्ट स्क्वीज़ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप देख सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी है, अभी भी बिकॉज़ स्ट्रेंथ वो डिस्प्ले कर रहा है। एक और चीज़ है यहाँ पे, आने वाले डेटा में समझ में आएगा, लेकिन अगर बहुत शार्प मूव होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि 22,500 से बहुत शार्प मूव 200-300 पॉइंट का हो गया, उस समय इवैल्यूएट करना पड़ेगा, हो सकता है कि वो एक फोमो क्रिएट कर दे। और वो फोमो में ऐसा होता है चूँकि मार्च एंड का है, तो मार्च में मूवमेंट आपको बड़े साइड में मिलते हैं। वो फोमो आपको क्रिएट करके हो सकता है 22,500 के बाद सीधा 1000 पॉइंट तक की भी रैली दिखा सकता है। वो सब पॉसिबिलिटी ओपन रखेंगे। हमको नेगेट करना है ये पॉसिबिलिटी तभी जब नीचे वाले लेवल टूटे। अदरवाइज़ डर लगे, जो भी लगे मान के यही चलिए कि अभी तक ट्रेंड इंटैक्ट है और कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट थोड़े कैलकुलेशंस मैंने निफ्टी के किए हैं ईपीएस के बेसिस पे जो मैं प्रोजेक्शंस हर साल के शुरुआत में कर लेता हूँ। अगर चाहिए तो वो भी मैं बता देता हूँ, उससे हेल्प मिलेगा कि अपसाइड रीड करने में साल का अपसाइड कैसे हो सकता है। जी, बिल्कुल। नेकी और पूछ-पूछ। देखिए मैंने जो प्रोजेक्शंस डाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24 का मैंने ईपीएस निफ्टी का रखा है रफली 975 पे और एफवाई 25 को मैंने 18% का मार्कअप दिया है। उस केस में अगर 18% का हम मार्कअप लेते हैं तो करीब-करीब हम 1150 पे पहुँच जाते हैं। मैंने बॉटम रेंज लिया है करीब-करीब 16 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड और अपसाइड लिया है मैक्सिमम 22 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड। आपको 16 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड बेस केस निफ्टी को दे देगा करीब-करीब 18,500 तो उसको हम ऊपर ही रखेंगे 18,500 19,000 जैसा 19,000 पहले भी रखा था, उसके पहले कोई भी बेयर मार्केट या नेगेटिविटी स्टार्ट नहीं होती, वो नंबर्स से भी आ रहा है। और 22 पे जो नंबर आ रहा है वो करीब-करीब 25,000 सम 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स निफ्टी का आ रहा है। इससे समझना ये चाहिए कि ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 25,000 निफ्टी की पॉसिबिलिटी है बेसिस अर्निंग्स इटसेल्फ फॉरगेट अबाउट इलेक्शन उसकी बात ही मत कीजिए। सिर्फ अर्निंग के बेसिस पे पॉसिबिलिटी है कि अगर स्ट्रेच होता है निफ्टी क्योंकि फिर इंटरेस्ट रेट कट ये सब 6 महीने के बाद जो आप देखेंगे उस केस में 25,000 की निफ्टी की पॉसिबिलिटी उसी से बन जाती है। इसमें एक और तड़का ऐड करते हैं, वो क्या है? ये बहुत समय पे डिपेंड करता है ना कि 25,000 कब आता है। अगर इलेक्शन के बाद इलेक्शन के पहले वोलेटिलिटी आ सकती है, उसके बाद मान लेते हैं कि ये टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर मतलब टुवर्ड्स दिसंबर अगर ये होता है 25,000 तो 25,000 का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज़ हम क्लोज़र टू एफवाई 26 के पहुँच जाएँगे और एफवाई 26 हम पहुँच जाएँगे तो वहाँ जो मैंने 2 इयर्स का निफ्टी का प्रोजेक्शन ईपीएस का प्रोजेक्शन लिया है, वो मैंने करीब-करीब 1150 पे मैंने 15% का मार्कअप लिया है, थोड़ा डिस्काउंट कर दिया है आगे को। 18% से मैंने 3 परसेंटेज पॉइंट नीचे, तो वो 1325 के आसपास का हमें करीब निफ्टी मिलता है और उसको अगर हम स्ट्रेच अगर करके प्रोजेक्शन में डालते हैं, तो वो आपको 28,000 का भी निफ्टी दे सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में डिपेंड करता है कि 25,000 मार्केट में कब होता है। इन सब टाइम साइकिल के पे डिपेंड करेगा कि 25,000 से करेक्शन सेट इन होगा या 24,500 के आसपास से सेट इन होगा या 28,000 जाएगा। कितने समय में निफ्टी कितना ट्रैवर्स करता है डिस्टेंस, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर 1 ईयर फॉरवर्ड के हिसाब से टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द ईयर, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 25,000 पे भी नहीं डरना चाहिए। लेकिन अगर ये 25,000 इलेक्शन के पहले हो गया, तो 100% डरिएगा बिकॉज़ फिर मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, बहुत जल्दी, टाइम से पहले रन अप हो जाएगा। तो अब मार्कर लगा लीजिए आप सभी। अगर इलेक्शन तक ही 24,500, 25,000 किसी तरह खिंच गया, तो मान के चलिए मार्केट में एक्सट्रीम रिस्क है। पोज़ीशंस प्रून करने पड़ेंगे बिकॉज़ 21, 22 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड मार्केट ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। और ये 25,000 आप ईयर एंड में देखते हैं।
तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ फिर आप अपना कैलकुलेशंस 28,000 निफ्टी से कीजिएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और नीचे में डाउनसाइड आप समझें कि 20,000 पे कंफर्टेबल है, 17 टाइम्स से मुझे बहुत दिक्कत नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी 19,000 तक किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होगी। ये सारे प्रोजेक्शंस हैं। जी। अब यहाँ पे आपके सामने एक बच्चों वाली लकीरें रख देता हूँ। अब वो बच्चों वाली लकीरें क्या कहती हैं कि एक लकीर यहाँ खींची थी हमने अक्टूबर के बॉटम से और दूसरी लकीर हमने खींच मतलब वो लकीर हम ले गए जनवरी के टॉप तक। फिर छोटा-सा एक बड़ा छोटा-सा प्यारा-सा करेक्शन आया और फिर हमें जनवरी में ही एक बॉटम मिला और यहाँ से जो हमने लकीर बनाई है बस कॉपी करके उठा करके रख दिया है। जस का तस जैसे ये लकीर है वैसी ये लकीर है और ये लकीर हमें ले जा रही है लगभग 24,500 पे और इसका समय बनता है लगभग नवंबर 2024 का। मतलब दिवाली के आस-पास कहीं पर 24,000 25,000 के बीच में ये सीधी-सादी बच्चों वाली लकीर हमें ले जाएगी। तो आपका जो ईपीएस एनालिसिस है और ये बच्चों वाली लकीर है, काफ़ी हद तक साथ-साथ चल रहे हैं। अरे जी, टाइम साइकिल प्रोजेक्ट करने का अलग तरीका भी होता है। मैंने टाइम साइकिल अभी प्रोजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं नॉर्मली क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखें, तो डिपेंड करता है कि ये जो ट्रैजेक्टरी है, इस ट्रैजेक्टरी में बहुत सारा मोमेंटम डिपेंड करेगा कि इलेक्शन में कितने नंबर ऑफ सीट्स के तरफ बीजेपी या बीजेपी प्लस मतलब एनडीए बढ़ती है। वो जी, आपके अभी का सिनेरियो ऐसा है कि जिस तरह अभी जैसे उड़ीसा में भी आपने देखा, एनडीए में फिर से 15 साल के बाद आ गए। तो अभी इतने सारे जो न्यूज़ हैं, इतने पॉज़िटिव हैं कि यह आंकड़ा आप कोई भी मान के चलेगा कि 400 हो ही जाए कहीं तो क्या। लेकिन इतना यूफ़ोरिक जाने के बाद ना बहुत ओवरलोडेड मार्केट जाएगा और वहाँ पे जाके डर लगेगा। लेकिन अभी पोज़ीशनिंग ऐसी है बीजेपी प्लस की कि आपको लग रहा है कि बहुत हाई नंबर्स आएँगे और उसी चलते मैं ये सारे प्रोजेक्शंस भी रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हो सकता है मार्केट अहेड ऑफ टाइम 24-25 हज़ार ले ले। तो जो नवंबर का प्रोजेक्शन कहीं पहले ही ना आ जाए 24,000 24,500 ये डर की बात हो जाएगी। तो वैसे अच्छा में ये फिर भी सेल ऑन बताता हूँ न्यूज़ हाँ, सेल ऑन न्यूज़ नहीं बी डिसिप्लिन्ड। होता क्या है ना, मैंने ये नंबर्स इसलिए बताए हैं इतने डिटेल में लोगों को कि मामला समझने के लिए ना आपको बेसिक फंडामेंटल्स जानना है, नहीं तो हर दूसरे दिन गिरावट होगी और चैनल पे होगा कि डर का माहौल है, सब बर्बाद हो गया भाई, दुनिया खत्म हो गई, चले जाओ, रशिया यूक्रेन लड़ गए, नाटो में स्वीडन आ गया, कौन-सा आ गया, जो भी आ गया। तो अब वो लोग भी सेना भेज देंगे। अब ये क्या है, हर दूसरे दिन ना चैनल पे न्यूज़ का डर का माहौल बन जाता है। मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि नंबर्स समझ लीजिए। इस नंबर्स पे अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से अपना रिस्क बिठा लीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये 24,500 इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से हम जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा-सा एफआईआई का सपोर्ट मिल गया, थोड़ा-सा यील्ड नीचे आ गया, तो ये 24,000 कहीं इलेक्शन के पहले ही ना पहुँच जाए। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि 25,000 का नंबर इलेक्शन के पहले कितना खतरनाक हो सकता है। जी, मतलब अगर एक लक्ष्य हमारे सामने है लगभग 25,000 के आसपास का, लेकिन अगर वो लक्ष्य समय से पहले आ गया तो अपने साथ कुछ खतरे भी लेकर के आएगा।